अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से इंस्टेंट बर्गर बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपके बेहद काम आने वाली है। विदाउट बर्गर बन बनाए जाएंगे, हेल्दी बर्गर है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने मैदा लिया है, मीडियम साइज़ का बोल भर कर लिया था, अच्छी तरह से स्टेन किया गया है। अब इसमें नमक शामिल किया जाएगा, हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ इसमें घी चला जाएगा। घी हमने इसमें 4 टेबलस्पून भरकर शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। आज के ये जो हम बना रहे हैं बर्गर बन पराठा बनेगा, जो बनेगा मैदे के साथ और डिफरेंट स्टाइल में बनेगा। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप पिज़्ज़ा और जो बाहर से बर्गर बन लाकर बर्गर को एंजॉय करते हैं वो खाना भूल जाएंगे जब आप इस बर्गर को ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है और एक अच्छी सी डो आपने गूंद कर रेडी कर लेनी है। और जैसे ही आप ये डो हमारी रेडी होगी, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराऊंगी। ना ही ये ज़्यादा थिक होनी चाहिए, ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। नॉर्मली फॉर्म में आपने इसको गूंद लेना है। अब लास्ट मोमेंट में हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर फिर हम घी का 1 चम्मच शामिल करेंगे और इसको आपने 5 मिनट के लिए दोबारा से फाइन सा गूंद लेना है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। अब हम उसको कवर करके छोड़ देंगे। अब हम आ जाएंगे इसके अंदर जो हमने बेहतरीन सी एक लई रेडी करनी है। इसके अंदर क्या करेंगे, हमने 4 टेबलस्पून भर कर कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर ले लें, मैदा ले लें और घी लेकर आपने एक फाइन सी ये पेस्ट बना लेनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस पेस्ट को फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर के जो कबाब की हमने जो फिलिंग रेडी करनी है वो आपको उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। हमने क्या किया, कीमा लिया था, चेस्ट पीस 1.5 चेस्ट पीस लिया और उसमें आपने नमक शामिल करना है हस्बे ज़रूरत। और इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी खूबसूरती के लिए। और इसी के साथ हमने क्या करना है, इसमें जो काली मिर्च है मैं 2 टीस्पून भर के शामिल करूँगी। आप यकीन जाने कि इसके अलावा अब हम कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करेंगे, इसी से ये हेल्दी कबाब हमारा बनकर रेडी होगा। बहुत से लोगों ने इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने ऐड बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि आपने ये अगर खाया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक शामिल किया जाता है और बाइंडिंग के लिए अंडा और इसमें कॉर्नफ्लोर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर आपने इसको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए स्टे देना है, फ्रिज में रख दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए जब फ्रिज में रखेंगे ये फाइन सा सेट हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे, इसकी जो सॉस है वो रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 टेबलस्पून भर कर म्यूनिस का लिया, होममेड म्यूनिस है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। और इसमें शामिल किया गया है कि मैक्रोनी सॉस, इस पिज़्ज़ा सॉस जो भी आप कह लें, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। काली मिर्च शामिल की गई, थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर ऐड किया, दड़ा मिर्च ऐड की और इसी के साथ हमने इसमें शामिल किया गया थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर ना हो तो मस्टर्ड पेस्ट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर इसमें चिली सॉस चला जाएगा। इसी तरह से इसमें थोड़ा सा हमने ओरिगानो शामिल किया। इन चीज़ों को मिक्स करके आपने बेहतरीन सी सॉस रेडी करके उसको भी आप स्टे दीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, जो हमने लच्छादार पराठे हमने बर्गर की शेप में रेडी करना है उसको हम फाइन सा रेडी करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये टिप भी बताऊंगी कि बहुत सी हमारी बहनों ने क्या किया कि जब यहाँ पर
हम जब इसकी लेयर्स को रेडी करेंगे तो मैं बताऊंगी कि आपने उसको कितना घी लगाना है और कितना नहीं लगाना, ठीक है। जितने भी आपको बर्गर चाहिए हो उतने ही साइज़ के आपने पेड़ों को इस तरह से ले लेना है। हाथों की मदद से पहले आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हाथों की मदद से प्रेस करें फिर आपने एक रोटी की फॉर्म में इसको बेल लेना है। जितनी फाइन आपसे रोटी बेली जाए उतना ही आपने इसको बेल लेना है। मुझे इसके रिज़ल्ट इसलिए अच्छे लगे कि इसमें इतनी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं हुए, ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं हुई। बहुत से हमारे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि पेशेंट भी ऐसे हैं जिनको हेल्दी खाने की ज़रूरत है, और हम लोग स्पाइसेस खाने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें समझ नहीं आती कि किस चीज़ को चूज़ करें, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नहीं। तो इसलिए जो एक ऑथेंटिक रेसिपी थी वो आज हमने शेयर की है कि इनका जो अंदर का कबाब हमने रेडी करना है उसमें मसाले शामिल नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च और नमक ही शामिल होता है। अब यहाँ पर जो हमने इसके अंदर के वो जो पेस्ट रेडी की थी कॉर्नफ्लोर और घी की, वो अप्लाई की, और कटर की मदद से आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है, ठीक है। काट कर अब आपने क्या करना है कि इसको आपने रफली इसी तरह से, जैसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ स्ट्रिप्स को, बस इसी तरह से आपने इनको इकट्ठा करना है। फिर हल्का सा झटकना है, और जैसे ही जब आप इसको इस तरह से बंद करने लगें तो आपने क्या करना है कि इसको नॉर्मली फॉर्म पर आप दोबारा से हल्का हल्का सा झटकें, और हल्का सा उसी जो अंदर हमने इसकी पेस्ट अप्लाई की थी उसको फिर आपने हल्का सा अंदर एक लेयर लगाकर इस तरह से आपने रफली इनको जो हमारे ये पेड़ा है बना लेना है। तमाम के तमाम जितने भी बन सकें आपने इसी तरह से पेड़ों को रेडी करना है। अब उसी बर्तन में आपने 1 टेबलस्पून भरकर घी का शामिल करके बस इतना ही घी शामिल करना है। बहुत सी मेरी बहनों ने क्या किया है कि इतने ज़्यादा घी में इनको डिप कर कर छोड़ दिया, तो उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही है। ज़्यादा घी ना लगाएं। इसके लेयर्स वैसे भी ऑलरेडी बनकर रेडी होंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तमाम के तमाम मैदे से रेडी किए गए, एक हमने आटे के साथ रेडी किया है, उसका भी रिज़ल्ट देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब यहाँ पर हमने बेलना नहीं है, बस हाथों की मदद से आपने हल्का हल्का सा इसको प्रेस करते जाना है, और बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, ठीक है। और इसके ये ऊपर से क्रंचीनेस होगा, अंदर से ये सॉफ्ट होगा, और सॉस इसकी बेहतरीन सी है क्योंकि सॉस इसकी ऑलरेडी स्पाइसी है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कबाब बिल्कुल स्पाइसी ना हो। जो एक ऑथेंटिक इसकी रेसिपी थी वो हमने आपके साथ शेयर की है ताकि आप अपने उन प्यारे बच्चों को भी बना कर दें जो ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते, और उन पेशेंट्स को भी बना कर दें जिनको मिर्च मसाले मना हैं। अब आपने यहाँ पर इसकी लुक चेक कर सकते हैं। जैसे ही नीचे से हल्का हल्का कुक होना शुरू हो जाए तो आपने इनकी ना साइड को आराम से ना टर्न करते जाना है, और आप ये देखिएगा कि इसके खुद ब खुद जो इसकी लेयर्स हैं, जो इसके लच्छे हैं, खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप इसको क्यों इतने ज़्यादा घी में डिप करके रखें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इसी तरह से ही आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से मैं इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकने दूँगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 से 8 मिनट एक साइड पे लगा, और इसी तरह से 5 से 8 मिनट आपको दूसरी साइड पे लगेगा इसको कुक होने में। यहाँ पर आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो लच्छेदार ये जो बर्गर था, पराठा बर्गर, वो बनकर रेडी है। अब इसी तरह से हम तमाम के तमाम जो हमारे पराठा बर्गर है उसको हम रेडी करेंगे। यकीन जाने बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ हमारे आज के ये जो लेयर्स में बनाए गए हैं पराठा बर्गर बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से सेकंड आपके सामने बैच हमारा हमने शामिल किया गया है, अब वो भी रेडी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स खुद ब खुद कैसे खुल रही हैं, ना ही इसमें एक्स्ट्रा कोई घी में इसको हमने डिप किया गया, और यहाँ पर इसकी लेयर्स
आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक मैंने जैसे कि आटे के साथ बनाया था, बाकी तमाम के तमाम हमने मैदे के साथ डन किए थे। बेहतरीन रिज़ल्ट आया है इसका मैदे के साथ, तो आप भी इसको उसी के साथ रेडी कीजिएगा। और अब हम आ जाएंगे इसके अंदर कबाब की, जो इसकी हमने फिलिंग रेडी करनी थी वो करेंगे। जैसे ही एक साइड इसकी हो जाए, आपने साइड को इसी तरह से टर्न करना है। इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और इस संडे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आज की ये रेसिपी शेयर की गई है, ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमारे कबाब डन होंगे, हम आ जाएंगे इसकी तैयारी की तरफ। तो आप भी बच्चों को बर्गर की बजाय ये जो पराठा बर्गर बन बनाया गया है, ये एक हेल्दी बर्गर है, तो वो बना कर दें। लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। और आप अगर आपको कभी कोई खाने में कोई मसला हो कि आज हमने ये सालन नहीं बनाना या बना बना कर तंग आ चुके हैं, तो इस बर्गर को ट्राई कीजिएगा। ये एक भरपूर एक पोर्शन है, भरपूर हमारे पेट को फुल करने वाला बर्गर है। तो फिर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग भी नहीं की, तो ये इजीली आप देख सकते हैं खुद ब खुद ये खुल गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमने सॉस रेडी की थी, सबसे पहले उसको अप्लाई कर दीजिएगा। फिर आप क्या करें कि अगर एक्स्ट्रा कोई केचप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई करें, और इसी के साथ सैलड लीफ लगा दीजिएगा, या अगर आपके पास बंद गोभी का मतलब है लीफ, वो लगा दें। और फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो हमने कबाब रेडी किया है, वो आप इसके ऊपर इसी तरह से, एक मैं कबाब रख रही हूँ, आप इसके ऊपर 2 कबाब भी रख कर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये जो मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर आप इसके लेयर्स चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ हमारे ये जो पराठा बंद बर्गर हैं बनकर रेडी हैं। यहाँ पर इसकी खूबसूरत आप लेयर्स भी चेक कर सकते हैं और रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो फिर ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इसको एंजॉय करें केचप के साथ, 4 बजे की चाय के साथ, हल्की फुल्की भूख के साथ। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी शेयर की गई है, ये रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।